यात्रा निकलती है तब भी सुरक्षा के ज़बरदस्त इंतज़ामात किए जाते हैं। लेकिन इन नागा साधुओं की पहचान, इन अखाड़ों की पहचान उन धर्म ध्वजावाहकों के तौर पर भी रही है जिन्होंने शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा और दीक्षा ली और आक्रांताओं से बचाने के लिए अलग अलग मोर्चों पर इन अखाड़ों ने अपनी भूमिका को सिद्ध भी किया। आज भी ये अखाड़े हमारी गौरवशाली परंपरा और हमारे गौरवशाली इतिहास के द्योतक हैं। बड़ा ही उत्साह का माहौल है और सुबह से उत्साह में मैंने रंच मात्र भी कमी नहीं देखी। हालांकि सुबह 4 बजे से लेकर अभी तक एक लंबा अंतराल बीता, लेकिन सतत लोगों का आना, स्नान करना, मौनी अमावस्या के इस अमृत स्नान के प्रति अपनी उत्सुकता दिखाना और उसके बाद में अपने अपने गंतव्य की तरफ लौटना, ये प्रक्रिया सतत चलती रही। और देखिए कितना सुंदर दृश्य है, आहा हा, अद्भुत दृश्य। घाटों पर आप देख रहे हैं भक्तों को, ये संगम का दृश्य है और संगम पर डुबकी लगाने की चाहत में आज देश भर से, बल्कि दुनिया भर से कहें तो भी गलत नहीं होगा, बड़ी तादाद में श्रद्धालु आए हैं। और प्रशासन का ये प्रयास रहा सतत कि सभी को ये अवसर मिल पाए, इसीलिए सभी से निवेदन किया गया कि वो स्नान करें, डुबकी लगाएं और फिर अपने घरों की तरफ बढ़ें ताकि अन्य लोगों को भी ये पुण्य लाभ मिल पाए। आज के दिन का महत्व जितना बखाना जाए उतना कम है। मौनी अमावस्या को महाकुंभ में सबसे महत्वपूर्ण दिन के तौर पर हमेशा से माना जाता रहा है। जब हम मकर संक्रांति के दिन अमृत स्नान के दौरान आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे, तब भी कई विशेषज्ञों ने हमें ये जानकारी दी कि सबसे महत्वपूर्ण स्नान मौनी अमावस्या का होगा। यानी कुंभ के कुल 6 स्नान, जिनमें 3 अमृत स्नान हैं और 3 प्रमुख स्नान हैं, इन 6 स्नानों में आज के स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। और यही वजह है कि आज जितनी तादाद में लोग जुटते हैं, इतनी तादाद में ऐसा माना जाता है कभी नहीं जुटते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बसंत पंचमी तक ये छटा इसी तरह से दिखाई देगी, क्योंकि बड़ी तादाद में श्रद्धालु अब भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और कल सुबह, कल रात्रि और इसी तरह बसंत पंचमी तक आप लगातार, यानी अगले अमृत स्नान तक इसी तरह श्रद्धालुओं के उत्साह को देख पाएंगे। इस वक्त जहां एक जत्था स्नान कर रहा है, वहीं दूसरी ओर एक और शोभा यात्रा निकलते हुए आप देख सकते हैं। अलग अलग अखाड़ों के महामंडलेश्वर अपने रथों पर सवार होकर अपने शिष्यों के साथ, नागा साधुओं के जत्थे के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे कई सुंदर दृश्य यहाँ देखने को मिलते हैं। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि इस वक्त आप अखिल भारतीय पंच निर्वाणी अखाड़ा को देख रहे हैं। और अखाड़ों की यदि बात करें, वैष्णव, शैव, निरंजन, इन अखाड़ों के बारे में आप जितना जानेंगे उतना गहराई से समझ पाएंगे कि किस तरीके से इनकी व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है और अति प्राचीन है। ये व्यवस्था आज भी यथावत चली आ रही है। कुछ नए अखाड़ों का प्रवेश फिर इसमें हुआ। इनमें किन्नर अखाड़ा बहुत चर्चा का विषय हाल के दिनों में बना रहा। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। एक तरफ अखाड़ों के साधु सन्यासी संगम पर पहुंचकर स्नान कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगला जत्था अपने स्नान की ओर बढ़ता हुआ, और उसकी शोभा यात्रा में भी वही गरिमा, वही ओज, वही तेज देखने को मिलता है जो इससे पहले के अखाड़े गुजरते वक्त अपने भक्तों को, श्रद्धालुओं को दिखा कर गए हैं। और इस तरह से ये दूसरा जत्था भी संगम के किनारे पहुंच गया। विशेष घाट का प्रबंध किया गया है और यहाँ पर सभी साधु संत बारी बारी से स्नान करते हैं। और साथ ही साथ में आप देखिए, श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष घाटों का
प्रबंध किया गया है और इस पर भी सतत स्नान होता जा रहा है। ये संगम का अद्भुत दृश्य जो लगातार आप दूरदर्शन के माध्यम से देख पा रहे हैं। दूरदर्शन राष्ट्रीय के साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल पर तो लगातार ये सजीव प्रसारण देख ही रहे हैं और साथ ही साथ हमारे OTT प्लेटफॉर्म पर भी आप इस पूरे प्रसारण को लगातार लाइव देख पाएंगे। अभी भी देखें आप, यदि आप सुबह से लेकर अभी तक की किसी भी तस्वीर को समानांतर रखकर देखें तो आप पाएंगे कि लगातार इसी तरीके से ये उत्साह बना हुआ है और इसी तरह से ये अखाड़े लगातार अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए, हालांकि अखाड़ों को आज सुबह जल्दी निकलना था, इनका इंतज़ार भी किया जा रहा था, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक थी और अखाड़ों ने ये निर्णय लिया कि वो पहले श्रद्धालुओं को अवसर देंगे और उसके बाद में फिर एक एक करके अखाड़ों ने आना शुरू किया। और अब क्योंकि उनका इंतज़ार बड़ी बेसब्री से हो रहा था तो श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ गया है। आचार्य जी आपको आगे की जानकारी देंगे अखाड़ों के विषय में, क्योंकि उन्होंने काफ़ी शोध इस पर किया है, काफ़ी जीवन व्यतीत किया है इन विषयों पर। अभी आप हमारे टीवी स्क्रीन पर अखाड़ों का जो दृश्य देख रहे हैं, एक अखाड़े का आगमन हो रहा है तो दूसरा अखाड़ा स्नानोपरांत जो है वो आरती करके जाने के लिए उद्यत है। जूना अखाड़े के विषय में अभी हमारे सहयोगी मित्र ने बड़े विस्तार के साथ आपको बताया जो है। अब इस अखाड़े के क्रम में जो दूसरा अखाड़ा स्नान के लिए आ रहा है वह अखाड़ा है पंचायती अणिनिर्वाणी अखाड़ा। इस जो मैंने प्रारंभ में ही कहा कि हमारे सभी जो अखाड़े हैं उनके कुछ तत्व जो हैं वो एक समान हैं, अर्थात उनके जो हैं उपास्य देव हैं, उनका अपना ध्वज है, उनके अपनी शाखाएं हैं। प्रायः हमारे जितने भी अखाड़े हैं हम देख रहे हैं कि उसमें से अधिकतर जो हमारे अखाड़े हैं उनका या तो प्रधान पीठ उनकी जो है या तो प्रयाग में है और या तो काशी में है। उसके बाद त्र्यंबकेश्वर में है, नासिक में भी है कुछ हमारे अखाड़े जो हैं। नासिक के बाद हरिद्वार, बड़ौदा और अयोध्या में भी हमारे अखाड़ों की जो है वो प्रधान पीठ। तो इस रूप में ये अखाड़ों का जो हमारी जो तपस्या भूमि है वह तपस्या भूमि भी यह त्रिकोण ही है। काशी, अयोध्या और प्रयागराज का जो त्रिकोण है वह हमारे अखाड़ों का जो है वो मूल त्रिकोण है। उसमें वो त्रिकोण एक रूप में हरिद्वार में की ओर आगे जाता है, तो दूसरा जो है वो जूनागढ़ में भी है, नासिक में भी है और त्र्यंबकेश्वर में भी है। अब हमारे सामने अखिल भारतीय श्री पंच जो है निर्वाणी अखाड़ा आ रहा है। आप देखें कि ये जो सामान्य नहीं है, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण दो तत्व है कि हमारे यहाँ जो हमारी परंपरा रही है, हमारे ऋषियों की, ज्ञानियों की परंपरा रही है, वो हम लोगों की जो सामर्थ्य है उसके आगे देखें। अब आप देख रहे हैं नागा सन्यासी को, तो हमारे जो सन्यासी उनकी परंपरा क्या है, जिस चीज़ का विचार हम जहाँ समाप्त कर देते हैं वहाँ से उनके विचार प्रारंभ होते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद का एक संदर्भ हमें स्मरण आ रहा है कि सृष्टि के विकास क्रम पर 6 महर्षि चर्चा कर रहे थे कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अलग अलग उन्होंने मंतव्य दिया। कालः स्वभावः नियतिर्यदृक्षा। किसी ने कहा कि काल
अवश्यंभावी है, उसके अनुसार सृष्टि होती है। किसी ने कहा नहीं, ये तो सृष्टि का स्वभाव ही है, सृष्टि होगी ही, उसमें किसी का उनका नहीं है, ऐसे कैसे हो सकती है, स्वच्छंद तो नहीं है सृष्टि, है जब चाहे तब हो जाए। तो फिर उनका तीसरे ने कहा नहीं भाई, नियति है, सृष्टि होनी ही है। उनका नहीं, यह भी नहीं हो सकता है। तो कहा जब परमात्मा की जो इच्छा है, यदृच्छा जो है, उससे भी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि वो पुरुष कारण है, जो नियंता कारण है, लेकिन छवों ने ये माना कि नहीं, ये सब कारण सृष्टि के नहीं हैं। तो सृष्टि का कारण कैसे जाने? ये सृष्टि के कारण जानने का केवल एक मार्ग है, किसी भी कारण को जानने का एक मार्ग है, वह है योग शास्त्र।